राधे राधे गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो गई थी और सुबह मैंने सबसे पहले उठ के हस्बैंड के लिए आज कॉफ़ी बनाई थी और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। और चाय मैंने पहले ही पी ली थी, हस्बैंड बाद में आए थे वॉक करके, तो मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने गुड़ वाली कॉफ़ी बनाई है। वो मतलब शक्कर बिल्कुल कम पीते हैं, मतलब शक्कर वाली कॉफ़ी, इसीलिए उन्होंने बोला कि गुड़ डाल देना, तो मैंने गुड़ वाली कॉफ़ी बनाई थी। और यहाँ पे मैंने फिर अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी थी। किचन की आधी क्लीनिंग हो चुकी थी, आधी आज करनी थी मुझे, और दोनों रूम को भी आज मुझे करना था क्योंकि कल देखिए गेस्ट आने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं सारा ही कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि किचन में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक जो बर्तन होते हैं उनको भी साफ़ करना रहता है। और किचन वैसे भी ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही निकलता है, और सब्ज़ी वगैरह छोंक वगैरह लगता है तो तेल वगैरह और ज़्यादा हो जाता है। और जो ये अपने डिब्बे वगैरह होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए किचन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो यहाँ पे मैंने जो साइड में जो छोटी रेक रखी थी उसको मैंने निकाल दिया था, और उसके जो भी बर्तन थे मतलब डब्बे वगैरह उनको निकाल के फिर मैंने उसको साफ़ कर लिया था। और काफ़ी टाइम से उसको भी साफ़ नहीं किया था, तो मैंने उसको पहले अच्छे से साफ़ करके वॉश करके रख दिया है सूखने के लिए। और तब तक मैं इधर सारे डिब्बों को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ये टाइल्स वगैरह है इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, फिर यहीं पे मतलब वो डिब्बा रेक रखूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले उसको टाइल्स को भी साफ़ कर लेती हूँ। फिर टाइल को साफ़ करने के बाद यहाँ पे ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी क्योंकि साइड में है, तो मतलब साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिलता इसको, टाइल्स को, क्योंकि वो उधर रह जाती है बिल्कुल साइड में। तो इसको हटा के ही मैं साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सूख गया था वो रेक जो था, उसको अच्छे से सूखने के बाद वापस उसको लगा के, और यहाँ पे मैं उसके सारे डिब्बे वापस सेट कर दूँगी। क्योंकि मैं ना ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि एक एक ताक को करती जा रही हूँ, और क्योंकि एक साथ में सारे बर्तन अगर निकाल दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा मेरे को बर्डन लगता है फिर, इसीलिए मैं एक एक ताक को अच्छे से करती हूँ। फिर वो सारे जो बर्तन होते हैं वो वापस जमाती हूँ, फिर दूसरी ताक को शुरू करती हूँ। और यहाँ पे ये जो साइड वाली ताक है, और इसको भी काफ़ी टाइम हो गया साफ़ ही नहीं किया था, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊपर है, तो मेरा मतलब जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ एकदम से, जो सामान यूज़ नहीं आते उसको मैं रखती हूँ साइड में। तो ऊपर बॉटल वगैरह पड़ी थी, अभी इतनी बॉटल यूज़ में नहीं आ रही है, क्योंकि मतलब पानी इतना ठंडा चाहिए नहीं है, इसीलिए सारी बोतल ऊपर ही पड़ी थी। तो ये सारी फ्रिज की है, और काफ़ी कुछ दूसरी भी है जो मैं पहले जब स्कूल वगैरह में पढ़ाती थी तब लेके जाती थी। एक मेरे हस्बैंड की, वो जयपुर में थे तब की है, दो है उनकी, एक वो ऑफिस में ले जाते थे और एक अपने रूम पे रखते थे। तो यहाँ पे मैंने वापस से सारी बॉटल्स वगैरह रख दी थी। एंड जो कांच के गिलास थे वो भी बहुत कम यूज़ आते हैं, क्योंकि कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके पानी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई आता है तो उसी के लिए होता है, बाकी रेगुलर हम यूज़ करते नहीं है। कांच की गिलास होती है, इसीलिए थोड़ा सा टूटने का डर भी रहता है, तो इसीलिए स्टील की काफ़ी ग्लासेस पड़ी है, तो बच्चे के लिए वो यूज़ किया जाता है। और कोई छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी स्टील की ग्लास ही यूज़ करते हैं, इसीलिए कांच की ग्लास मैंने ऊपर रख दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ आती नहीं है, रेगुलर यूज़ कम होता है उसका। बाकी जो स्टील की ग्लास है उसको मतलब ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं उनको यहाँ पे पास में रखती हूँ नीचे वाली रैक पे, और ऊपर वाली रैक पे कांच की ग्लास बॉटल्स जो मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं वो मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए कप वगैरह रख दिए थे मैंने, सारे जमा दिए थे। इसके बाद यहाँ पे रूम में आ गई थी, तो अब मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी। और क्लीनिंग में टाइम तो लगता है, और बट जब क्लीन हो जाता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, देख के भी सुकून मिलता है, काफ़ी फ़्रेश फील होता है, हमें भी फ़्रेश फील होता है। और
पूरा एकदम से मतलब फ्रेश लगता है घर भी हमारा। तो काफ़ी टाइम भी मेरे को हो गया था, इस वजह से मुझे भी क्लीनिंग तो करनी थी। मुझे टाइम तो लगा था, वीडियो में आपको ऐसे ही लग रहा होगा बहुत फास्ट हो रहा है, बट काफ़ी टाइम लगा था मुझे। एक रैक को मैंने साफ़ किया था। और यहाँ पे देखिए सारे जो बर्तन थे, मैंने बर्तन नहीं, ये जो मैंने मतलब ये टेडी वगैरह और छोटे मोटे जो भी ये मैंने डेकोरेटिव जो भी छोटे मोटे सामान थे उनको उतार के रखे। उसके बाद मैंने साफ़ किया था। और बेडशीट भी इस पर रखा है इसलिए क्योंकि ये बेडशीट भी मुझे धोनी है, चेंज करनी है, इसलिए मैंने रख दिया था। और यहाँ पे देखिए सारे टेडीज़ को वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने मिरर पूरा साफ़ कर दिया है, यहाँ तक पूरा मिरर ये मैंने साफ़ किया है। टीवी को पूरा अच्छी तरह से मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। सो ये मैंने टीवी बिल्कुल साफ़ कर दी है। और इधर पूरी ताक वगैरह मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दी है। और अब मैं उस रूम में जाऊंगी, वहाँ पे सफाई करनी है मुझे। तो अगर घर क्लीन होता है ना तो मन भी होता है कुछ काम करने का, और अगर घर इधर से उधर होता है ना तो मन भी नहीं लगता है यार। ऐसा लगता है ना, मतलब देखिए घर है तो उसे साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जैसे शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है, जिस तरह से हम उसको अच्छे से रखते हैं तो हमारा घर भी वैसे ही होता है। देखिए कोई भी आता है तो पहले घर तो होना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं लगे कि हम कहाँ आ गए। सो एक सुकून भरा वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल वही करना है, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए। नॉर्मल साफ़ सफाई तो रखनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा डेकोरेटिव प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट लेके घर को सजाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है उसमें उसी को साफ़ रखो तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए हस्बैंड ने सैंडविच बनाया था, क्योंकि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। मैं सिर्फ काम ही करी थी, उन्होंने सैंडविच बनाया था तो वो सैंडविच मेरे को दिया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा खाया। उसके बाद वापस मैं काम में लगी थी, क्योंकि आज मुझे पूरी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि राखी आने वाली थी। इस वजह से अगर कल के लिए छोड़ दूँगी तो फिर कुछ होगा भी नहीं, और फिर गेस्ट भी आएंगे तो अच्छा नहीं लगता उनके सामने सफाई करना। तो यहाँ पे मैं इसीलिए कंप्लीट करूँगी आज। उस रूम को मैंने कर लिया था और इस रूम को मैं आ गई थी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बस ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है, बाकी तो फटाफट हो जाता है, बट टाइम तो लगा था इसमें भी। और देखिए कितना कचरा आपको दिख रहा होगा, ये सब पुराने जो मैंने बिछा रखे थे रेक पे, वो सारे मैंने हटा के नए बिछा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे जो भी पुराने जो कागज़ वगैरह थे वो काम नहीं आ रहे थे, उनको भी मैंने रख दिया था। उसके बाद देखिए मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली थी। फिर मैं बहुत थक गई थी। फिर शाम को हस्बैंड ने बोला था कि चलिए आज मंदिर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे पास में ही हमारे माता जी का मंदिर है, ईडाना माता जी, तो वहाँ आए थे। और यहाँ पे इतना अच्छा व्यू था, और उतना ऊपर ये मंदिर था, इतना सुंदर लग रहा था, और सच में बहुत सुकून मिल रहा था। यहाँ पे मंदिर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पूरी जगह पे था और एकदम खाली था, एंड माता जी इतने प्यारे थे, और ऊपर से इतना अच्छा व्यू भी आ रहा था। काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे थे, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। यहाँ पे बैठने के बाद फिर वापस हम घर पे आ गए थे। और फिर घर पे वही मैंने आके खाना वगैरह बनाया था, और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए मैं फटाफट मतलब खाना वाना खा के किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं सो गई थी। और सुबह हमारे गेस्ट भी आने वाले थे, अर्ली मॉर्निंग ही आने वाले थे, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कौन आया है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।